यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो विजन एज का टेस्ट नंबर 3 है। तो 2 नंबर टेस्ट तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर जो तीसरा नंबर टेस्ट यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसका कोड रहेगा 4128 इसका कोड है और तीसरा नंबर टेस्ट रहेगा यहाँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है 3 नंबर टेस्ट में। पहले यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछ रहा है तीसरे नंबर टेस्ट में। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कारक धरातल पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप को प्रभावित करते हैं, ठीक है। सूर्यताप को प्रभावित करते हैं। स्टेटमेंट आपके यहाँ पर दिया। पहला स्टेटमेंट है पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूर्णन, दूसरा है पृथ्वी की सूर्य की जो किरणें हैं उसकी नतिकोण, ठीक है। तीसरा है आपका दिन की जो अवधि है वो, वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। सही स्टेटमेंट पूछा है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन, ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा है पृथ्वी की किरणों की नतिकोण, ये भी ठीक है। दिन की अवधि, ये भी ठीक है। और आपका वायुमंडल की पारदर्शिता, ये भी करेक्ट है। स्थल विन्यास, ये भी। तो सभी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे आपके एकदम करेक्ट दिए हुए हैं, राइट। तो देखो सूर्यताप की जो भिन्नता होती है, इनमें भिन्नता होती है, जैसे कि आपका वायुमंडल की पारदर्शिता, स्थल विन्यास, दिन की अवधि, ये सब इसमें आती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से डी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सभी करेक्ट है, तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सीढ़ीदार खेत के निर्माण करना, ठीक है। जो सीढ़ीदार खेत है उसका निर्माण करना मृदा के संरक्षण की एक विधि है। इसका उपयोग किया जाता है किसमें, इसमें से किसमें उपयोग इसका किया जाता है, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा होगा जो अवनालिका है, अवनालिका के अपरदन को रोकने और उनके निर्माण के नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है, राइट। तो ये क्या, सीढ़ीदार जो खेत होते हैं इनका निर्माण मृदा के संरक्षण की एक विधि होती है, राइट। इस विधि के तहत ढाल की वाली जो भूमि होती है उस पर क्या है, वर्षा के जो अफवाह हैं उसको रोका जाता है, जिससे वर्षा के जो जल है वो एक जगह क्या है एकत्रित ना हो, ठीक है। इस प्रकार जो गंभीर अपरदन है उसको या फिर रोका जा सकता है सीढ़ीदार खेत को बना करके, राइट। और वाहिकाओं का निर्माण करके भी उसको रोका जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं। भारत की लाल मृदा का निर्माण हुआ, जो भारत की लाल मृदा है उसका निर्माण हुआ है किससे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में जो आपके रवेदार आग्नेय चट्टान है उसकी अपक्षय के कारण, ठीक है। जबकि लाल मृदा का जो विकास है ये दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले जो उन क्षेत्रों में होता है जहाँ जो रवेदार आग्नेय चट्टानें होती हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। ये पश्चिमी घाट के जो गिरिपद जो क्षेत्र है उसकी लंबी पट्टी में लाल जो दोमट मिट्टी है वहाँ पर ये पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सी स्थिति भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विकास में सहायक होती है, ठीक है। कौन सी जो स्थिति है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के विकास में सहायक होती है ना, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। देखो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल की स्थलाकृति, राइट। पश्चिमी ढाल की पश्चिमी स्थलाकृति, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो उष्ण जो क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश वो, ठीक है। तीसरा है 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का औसत वार्षिक तापमान, राइट। जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है यहाँ से गलत है, क्योंकि जो आपके आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश पाए जाते हैं इसमें जहाँ तक वार्षिक वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है, 200 अधिक होती है। और औसत जो वार्षिक तापमान है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है 35 से औसत, ये गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा थर्ड नंबर। तो पहला और दूसरा, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ का। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, पाँचवा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। विषुव के दौरान दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात बराबर होते हैं। दूसरा है विषुव प्रत्येक वर्ष जून और दिसंबर के महीनों में आते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा ये पूछ रहा है, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पाँचवें का पहला स्टेटमेंट, विषुव के दौरान दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात क्या होता है, बराबर हो जाता है, राइट। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि इन दिनों में इसका देखो इसका अर्थ होता है, जो विषुव है इसका अर्थ होता है दिन और रात्रि के समान होने के 21 जो होते हैं उसमें 21 मार्च और 21 सितंबर को दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात क्या बराबर होता है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगला यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट है जो 21 मार्च और 21 सितंबर तब होता है, ठीक है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब प्रत्येक 2 दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, राइट। हालांकि ये तिथि बदलती रहती है क्योंकि प्रत्येक वर्ष 365 दिन का यहाँ पर नहीं होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। जून और दिसंबर के महीने में दौरान आते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन 365 दिन तो नहीं होते हैं हर साल, कुछ टाइम पे सेम डेट पर पड़ता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा, पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँचवें का। छठा नंबर क्वेश्चन है भूमध्यसागरीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सी ठंडी स्थानीय पवनें हैं, ठीक है। कौन सी ठंडी स्थानीय पवनें, तो करेक्ट आंसर आपका छठवें हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो जो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट आपका बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सिरोको, राइट। सिरोको क्या है, सिरोको एक सहारा मरुस्थल में उत्पन्न होने वाली गर्म और शुष्क धूल भरी पवन है, ठीक है। ठंडी पूछ रहा है तो सिरोको गलत हो जाएगा।
मिस्ट्रल क्या है, मिस्ट्रल और बोरा, इसको देखते हैं। मिस्ट्रल आपका भूमध्य सागर क्षेत्र के उत्तर से आने वाली ठंडी पवन है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, 40 से 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, ये ठंडी है। बोरा जो आपकी है ये भी आपका क्या है, मिस्ट्रल के समान प्रकृति की ठंडी एवं उत्तर पूर्वी पवन है। ये एड्रियाटिक तट पर प्रभावित होती है, ये भी ठंडी है। तो आपका 2 ठंडी हो गए, 2 और 3 ठंडी है और ठंडी पूछा है, तो यहाँ पर 2 और 3 बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। महेंद्रगिरी, डोडाबेट्टा, अनामीडी और ध्रुवगढ़, ठीक है। इसमें पूर्वी घाट, कार्डन पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, माधव, तो इनमें से मैच करना है कि इनकी स्थिति कहाँ पर होगी, राइट। तो मैच करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो पश्चिमी घाट जो आपका है, ठीक है, जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की दिशा में उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, ठीक है। अब आगे जो बढ़ेंगे चलेंगे तो इसकी क्या है, बढ़ती जाएगी। इसकी सबसे ऊंची चोटी और सर्वोच्च शिखरों में अनाईमुडी है जो 2695 2695, ठीक है, मीटर है। और डोडाबेट्टा कितनी है, 2637 है, राइट, ये ऊंचाई पर स्थित है। तो अब मैच करते हैं, देखते हैं। देखो इस यहाँ पर इसको मैच कर लेते हैं। देखो इसमें सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, कौन सा इसमें सुमेलित होगा, ठीक है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट महेंद्रगिरी आपका जो है ये पूर्वी घाट में एकदम करेक्ट है, ठीक है। महेंद्रगिरी क्या है आपका, यहाँ पर ये पूर्वी घाट में स्थित है, राइट। और महेंद्रगिरी भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है, तो इस वजह से क्या ये पूर्वी में होगा, पूर्वी घाट में स्थित होगा, ठीक है। डोडाबेट्टा जो आपका है, राइट, डोडाबेट्टा ये आपका जो 2637 मीटर, या बोल सकते हैं इसको 8652 जो मीटर की ऊंचाई वहाँ पर। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कहते हैं, ठीक है। इसके चारों ओर एक आरक्षित वन क्षेत्र होता है। ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित नीलगिरी जो क्षेत्र वहाँ पर है, राइट। तो क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो डोडाबेट्टा है ये आपका तमिलनाडु साइड बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नीलगिरी जो चोटी है उस साइड में यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। इसकी दूरी, तो ये पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षक स्थल माना जाता है, ठीक है। इसके लिए शिखर तक जो सड़क की पहुँच है वो यहाँ पर प्रदान की गई है। अनाईमुडी जो आपकी है और कम्मीसापुलिमना है, ये इसके बाद की दक्षिण भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। तो दूसरा यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर कार्डमम नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या है, अनाईमुडी, ठीक है। अनाईमुडी का देखते हैं। अनाईमुडी आपकी भारतीय राज्य की केरल के एर्नाकुलम जो आपका इडुक्की जिला है उसके शिखर पर्वत है यहाँ ये, ठीक है। 2695 मीटर जैसा बताया मैंने, राइट। ये इसकी स्थलाकृति ऊंचाई के साथ साथ पश्चिमी घाट के साथ साथ दक्षिणी की सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी के साथ साथ दक्षिणी की सबसे ऊंची चोटी है, राइट। ये कार्डमम पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ी और पलानी पहाड़ियों के संगम में एरावलीकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। तो तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, धूपगढ़ महादेव पहाड़ियाँ, ठीक है। धूपगढ़ ये महादेव पहाड़ियाँ, तो उसको देखते हैं। धूपगढ़ या धूपगढ़ बोलते हैं, ठीक है। ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में महादेव पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु है, ठीक है। महादेव पहाड़ी का उच्चतम बिंदु करेक्ट है। तो पहला क्या है, पहला भी करेक्ट था आपका। तो 1 और 4 आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। भारत के जलोढ़ मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों की सरिताओं द्वारा वहित तथा निक्षेपित यहाँ पर किया जाता है। दूसरा है, समानता इन्हें फास्फोरस की मात्रा अधिक लेकिन पोटास की मात्रा कम पाई जाती है। तो कौन सा इसमें सही होगा, ठीक है। इसको देखते हैं 8वें को। तो यहाँ पे देखो पहला बोला है ये निक्षेपण मृदाएं होती हैं, ये नदियों और सरिताओं द्वारा वहित तथा निक्षेपित इनको यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और दक्षिणी नदियों में विस्तृत भाग में यहाँ पर पाई जाती हैं। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग में, ठीक है, 40% भाग पर विस्तृत होती हैं। ये निक्षेपण मृदाएं होती हैं, ठीक है। तो आपको पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है समानता इन्हें फास्फोरस की मात्रा अधिक पोटास की मात्रा कम पाई जाती है। तो 8वां जो आपका सॉरी बी नंबर जो आपका है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जलोढ़ मृदाएं संरचना बलुई दोमट चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती हैं, ठीक है, पाई जाती हैं। इनमें समानता पोटास की मात्रा अधिक लेकिन फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। इसमें फास्फोरस की मात्रा भी अधिक लिखा है, तो पोटास की अधिक होती है, फास्फोरस की कम होती है। तो यहाँ से 2 गलत हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ओनली 1, 8 का ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का, ठीक है। अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन विश्व के ज्वालामुखियों के विवरण के यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। उनके हिसाब से बताना है कि कौन सा इनमें से क्वेश्चन सही मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। सही इसमें से जो बात है वो नहीं है। विश्व के ज्वालामुखी के वितरण के बारे में पहला है माउंट कैमरून उत्तरी अफ्रीकी रंस घाटी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। 9वां, तो ये क्या है, देखो ये जो आपका पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है यहाँ से, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है और गलत ही पूछा है। तो देखो माउंट जो आपका है ये पहला वाला है जो स्टेटमेंट, इसमें माउंट कैमरून उप सहारा पश्चिमी और जो मध्य अफ्रीका है उसके स्थित जो सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही क्या है, ये उत्तरी कैमरून के नाइजीरिया के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करने वाली पहाड़ी होती है, ठीक है। ये पहाड़ी पर्वत श्रृंखला का सबसे पश्चिमी विस्तार है, ठीक है, ना कि इसका पूर्वी विस्तार होगा, ठीक है। तो ये माउंट कैमरून वाला ये पहला आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, माउंट किलिमंजारो पश्चिम एशिया की एक स्थित
पश्चिम एशिया में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपसे, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि अफ्रीका में कुछ ज्वालामुखी अफ्रीकी भ्रंश घाटी में पाए जाते हैं, जैसे माउंट किलिमंजारो और माउंट केन्या, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। अगला क्या, तीसरा, अधिकांश ज्वालामुखी गतिविधियाँ समुद्र के नीचे घटित होती हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट बोला है। तो तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, क्योंकि सभी ज्वालामुखी गतिविधियाँ केवल 10 से 20% तक की समुद्र के भाग के ऊपर यहाँ पर घटित होती हैं, ठीक है, घटित होती हैं। और तथा स्थलीय के जो ज्वालामुखी हैं वो पर्वत समुद्र के भीतर पाए जाते हैं तथा ज्वालामुखी पर्वतों की तुलना में छोटे होते हैं। तो ये आपका तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली 3 यहाँ से अगर सही पूछता तो ओनली 3 है, और गलत पूछेगा तो 1-2 गलत है। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष भर में संत सेवालय महाराज, ठीक है, संत सेवालय महाराज की जयंती मनाने की घोषणा की है। ये निम्नलिखित में से किस समुदाय से आध्यात्मिक यहाँ पर गुरु हैं, ठीक है, ये किस समुदाय से गुरु हैं, तो 10 के यहाँ पर सी, बंजारा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने पहली बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है जो पहली बार होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। संस्कृति मंत्रालय ने पहली बार जो बंजारा समुदाय, उनके धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज की जयंती को मनाने की घोषणा की है। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में हुआ। कर्नाटका के शिवमोग्गा जो जिला है वहाँ पर हुआ था, ठीक है, कब, 1739 में हुआ था, राइट। तो आपको ये याद रखना है। वे बंजारा समुदाय के एक समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु थे, इसलिए यहाँ पर हमारा सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ और बातें जान सकते हैं इनके बारे में। ये आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा में इनको अच्छा ज्ञान होने के कारण उन्होंने वनवासियों और खानाबदोश जनजाति के बीच प्रचलित जो मिथक थे, मतलब कुछ गलती फैलाते थे जो लोग, उनको अंधविश्वासों को समाप्त किया था इन्होंने। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन 10वां। ये 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गैसों को वायुमंडल में उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से घटते क्रम में लिखना है, ठीक है, घटते क्रम में लिखना है। तो इजी क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको। 11 नंबर में नाइट्रोजन कितना है आपको मैं बता देता हूँ पहले। नाइट्रोजन आपका है 78.08, ठीक है। और यहाँ पे देखो पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो यहाँ पर दिया उसका देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है आपका, ये आपका हो जाएगा 0.036 ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा आपका 20.95, ठीक है, ऑक्सीजन ये हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ठीक है। हाइड्रोजन आपका यहाँ पर हो जाएगा 0.00005, मतलब ना के बराबर, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर्गन, ठीक है, ऑर्गन जो आपको बोल रहा है, ऑर्गन आपको हो जाएगा 0.93। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो देखते हैं इसको। इसमें बोला है घटते क्रम में लिखना है, ठीक है, बढ़ते से घटता, बढ़ने से। तो यहाँ पे हमारा 11 में आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2413, 2 फिर 4 1 फिर एकदम 3, लास्ट में हाइड्रोजन कितना था, बहुत कम था, 0.00005, सबसे कम आपका हाइड्रोजन था। तो आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। भारत में गरसोप्पा जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा यहाँ पर होता है, ठीक है, ये किया जाता है। तो 12 के यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा शरावती, ठीक है, बी शरावती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका गरसोप्पा जलप्रपात है, जोग जलप्रपात के नाम से भी इसको जानते हैं, ये कर्नाटक के शिवमोग्गा अथवा शिवमोग जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 253 मीटर या 829 फीट बोल सकते हैं। ये भारत के सबसे निचले जलप्रपातों में से सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। वो गलती से निचला निकल गया, सबसे ऊंचा होगा, ठीक है, सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। ये एक विभक्त जो आपका विभक्त है जलप्रपात, और जो वर्षा के मौसम में आधार पर ये अवमनित जलप्रपात बन जाता है, ठीक है। ये जलप्रपात है, इसका निर्माण शरावती नदी पर किया जा रहा है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी। अगला देखते हैं 13। डेटा दूतावासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह सर्वरों का एक ऐसा समूह है जो एक देश के डेटा को दूसरे देश में संग्रहित करता है। दूसरा स्टेटमेंट, ये स्थानीय कानूनों की रजनीक जो उन्मुक्त है वो प्राप्त विश्वासपात पात्रों को राष्ट्रों और एक भौतिक डेटा के केंद्र यहाँ। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगा, पूछ रहा है, सही स्टेटमेंट पूछा है। तो करेक्ट आंसर आपका हमारा हो जाएगा। तो दोनों बातें एकदम यहाँ पर सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ये सर्वरों का एक ऐसा समूह जो देश के डेटा दूसरे को संग्रहित करता है। एकदम फैक्चुअल पॉइंट है ये, ठीक है। जो आपका इसकी जो डेडलाइन दी हुई है, इसकी जो पूरा समरी दी हुई है, सीधा सा यही लिखा हुआ है इसमें, तो दोनों बातें एकदम करेक्ट दी हुई है। तो हमारा सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको दोनों बातें याद कर लेनी क्या है ये, ठीक है। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर भारत में मानसून विच्छेद का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर देखने क्या है, तो देखो सबसे अच्छा जो उत्तर भारत का अच्छा मानसून करता है वो आपका यहाँ से हो जाएगा, उत्तर भारत में मानसून गर्त के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या इसमें कम हो जाती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि उत्तर भारत में मानसून विच्छेद जिससे क्या है, उस चक्रवातों की संख्या कम हो जाती है, अतः क्या है, उष्णकटिबंधीय जो आपके अभिसरण क्षेत्र हैं, ठीक है, उसकी स्थिति में बदलाव होने लगता है, ठीक है, या बदलाव होने लगता है।
राइट। और इसके जो पश्चिमी तट हैं उसमें मानसून विक्षेप तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहती हैं, राइट। तो ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है, ये वन देश के उन भागों में मिलते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत में मैदानों को ये पार्क नुमा भद्रस बनाते हैं। यहाँ आमतौर पर सागवन अन्य पेड़ की जो हरी भरी घास है वो होती हैं, ठीक है। शुष्क पेड़ के झड़ पत्ते झड़ जाते हैं। घास के मैदान के बीच नर जो पेड़ है वो बच जाते हैं, ठीक है। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, पलास, जो आपका अमलतास है वो, ये सब यहाँ पर इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें किसकी व्याख्या कर रहा है, किसकी बता रहा है बात, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15 का बी। आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 15 का बी। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस क्लब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो पेरिस क्लब है उसके बारे में आपको विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये इसका मुख्य उद्देश्य उन देशों के लिए संधारणी ऋण जो है राहत समाधान खोजता है जो अपने द्विपक्षीय ऋणों का भुगतान नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या, भारत इस क्लब का एक सदस्य है। तो इनमें से कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका 16 का हो जाएगा। ये पहला स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है जो बोल रहा है, ठीक है, इसका जो उद्देश्य बोला है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि भारत और चीन इस क्लब के सदस्य नहीं है, ठीक है। भारत भागीदार की तरह यहाँ पर कार्य करता है लेकिन सदस्य इसका नहीं है, दो गलत हो जाएगा। तो ओनली वन करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चिल्का झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। दूसरा है, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी लक्षद्वीप द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर स्थित है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट होगा, तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा। जो पहली बात बोल रहे, चिल्का झील भारत की जो सबसे बड़ी ताजे जल की झील है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ना कि ताजे, पहला गलत। दूसरा, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी लक्षद्वीप द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर स्थित है। तो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह बैरन द्वीप पर स्थित है, ठीक है। आपके यहाँ पर लक्षद्वीप में नहीं होगा, तो दोनों गलत हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ये स्थानीय, देखो यहाँ पर बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है, किसी जो पवनें चलती हैं, हवा चलती हैं, या उनकी ये परिच्छेद किसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ये पहले आप देख लो, देखो जो परिच्छेद देता है उससे पहले आप इस क्वेश्चन को देख लिया करो कि हमें इस बारे में पूछ रहा है। आपके पहले फ्रेम बजाना चाहिए कि हाँ इसमें क्या पूछ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये स्थानीय तूफानों के प्रकार हैं जो बंगाल, असम, सोम के जो भयंकर विनाशकारी वर्षा पवन हैं उसमें चलते हैं। ये बौछारें चाय, पटसन और चावल की खेती के लिए उपयोगी हैं। असम में इन तूफानों को बाराडोली छीड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो ये किस परिच्छेद की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर काल वैसाखी इसका क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। भूकंप के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। भूकंप के मापन क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, रिएक्टर स्केल पर एक तीव्रता का पैमाना जिसकी गणना तरंगों के आयाम के लघुगणक द्वारा की जाती है। मर्केली जो पैमाना होता है, एक गहनता पैमाना जिसका उपयोग मानव जीवन के भूकंप के प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट ये कौन सा पूछ रहा है, सही है इसमें से, ठीक है। 19 का हमारा जो आंसर होगा, पहला बोला है रिएक्टर पैमाना जिसकी गणना तरंगों के आयाम के लघुगणक द्वारा की जाती है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा है मर्केली जो आपका पैमाना है, ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है, क्योंकि रिएक्टर जो भूकंपी तीव्रता है वो पैमाना का आविष्कार 1935 के चार्ल्स जो वेव्स थे रिएक्टर, उनकी द्वारा भूकंप का पहले गणना की तुलना यहाँ पर की गई थी, ठीक है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड की गई तरंगों के आयाम के लघुगणक से निर्धारित होती है। तो हमारे यहाँ पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे, तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में मौसम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। ग्रीष्मकाल ऋतु में मौसम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, इसमें आपको ये बताना है भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर, तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। स्टेटमेंट आपका है अंत उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र, 25 डिग्री उत्तर से स्थानांतर, ठीक है। दूसरा है पूर्वी जेट धाराओं को वापस लौटना। तीसरा प्रायद्वीपीय पश्चिम जेट धाराओं की शुरुआत। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 20 का ए, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। केवल एक स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है, जो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि इस समय पश्चिमी जेट जो प्रवाह है भारतीय क्षेत्र में लौट चुका होता है, ठीक है, लौट चुका होता है। वास्तव में वैज्ञानिक ने पाया कि भूमध्य रेखी जो क्षेत्र हैं इसमें इसकी ओर ही खसकने लगते हैं। जो आपका ITC जेट होता है उत्तर की ओर खसकने लगता है। उसमें क्या है, पश्चिमी जेट प्रवाह भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच यहाँ पर ये दिखाने लगता है, ठीक है। तो पूर्वी नहीं होगा, उत्तरी होगा।
तीसरा क्या है, प्रायद्वीपीय पर पश्चिम जेट धाराएं उसकी शुरुआत, जो प्रायद्वीपीय है उसमें पश्चिम जेट धाराओं की क्या शुरुआत होती है, गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि जून में प्रायद्वीपीय जो है उसके दक्षिण भाग पर एक पूर्वी जेट प्रवाह है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। अगस्त में यह जेट प्रवाह कितना 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश और सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होता है। उत्तरी वायुमंडल में जेट प्रवाह समांतर 30 डिग्री तक होता है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में ये परे नहीं जाता, तो यहाँ पर ये भी इसका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 21। निम्नलिखित परिच्छेद यहाँ पर दिया है, ठीक है, परिच्छेद दिया है और आपको बताने में से कौन सा इन ज्वालामुखी की बेसाल्ट अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान या गाढ़ा चिपचिपा व लावा का उद्धार होता है, ठीक है। ये प्रायः ज्वालामुखी भीषण विस्फोट होते हैं। इनमें लावा के साथ साथ भारी मात्रा में क्या है, जल जो आपका खंडित होता है वो होता है। पदार्थ की राख धरातल पर पहुंचती है। ये पदार्थ निकास नली के आसपास परतों में जमा हो जाते हैं। ये एक अलग स्वरूप प्रदान करते हैं। ये किसकी व्याख्या कर रहा है, ठीक है, ये किसकी व्याख्या कर रहा है, जो आपका परिच्छेद है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 21 का, ये व्याख्या कर रहा है मिश्रित ज्वालामुखी की, ठीक है, मिश्रित ज्वालामुखी की व्याख्या कर रहा है। आपको पता नहीं थी मिश्रित ज्वालामुखी होता क्या है, ठीक है। मिश्रित ज्वालामुखी होता है, इन ज्वालामुखी के बेसाल्ट अपेक्षाकृत क्या ठंडे होते हैं, सियाने गाढ़ा चिपचिपा होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक भी होते हैं, ठीक है। ये पूरी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। सेम ये आपकी मिश्रित ज्वालामुखी होती है। मिश्रित ज्वालामुखी आपका जो होता है स्ट्रेटो ज्वालामुखी के रूप में भी इसको जानते हैं, राइट। ये लावा प्रवाह, राख और अन्य ज्वालामुखी जो मलबे उनकी परतों से निर्मित लंबे खंड किनारे वाले ज्वालामुखी होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता विशिष्ट जो शंक्वाकार है उसमें भीषण विस्फोट का होना होता है। मिश्रित जो ज्वालामुखी है उनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि खड़े किनारे, शंक्वाकार, ठीक है, क्रेटर, लावा का प्रवाह, ये सब क्या है मिश्रित ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन है, भारत में मानसून वर्षा का वितरण और दिशा का संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है पश्चिमी हिमालय में वर्षा प्रायः अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलने से होता है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी शाखा को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित करने में अराकान घाटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कौन सा स्टेटमेंट है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा 22 नंबर में, ठीक है। तो 22वां क्वेश्चन देखें। देखो जितने भी मैं टॉपिक आपको बताता हूँ सब टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए कि टॉपिक की मैंने क्या डिस्कस किए हैं, क्या इसके आंसर होंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी अभी 29 तारीख को 29 या 28 तारीख को एक टेस्ट होना है विजन IAS का। मैं डेट देखो कंफर्म कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। 29 से या 28 से मुझे कंफर्म नहीं है डेट, इन्हीं दोनों डेट के बीच में, राइट, जिसमें संडे पड़ेगा। तो उसमें आपको क्या है ओपन टेस्ट होगा, विजन का ओपन टेस्ट होगा। ओपन टेस्ट एकदम फ्री होता है, ठीक है। मैं उसका लिंक आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, अभी भी दे दूंगा। कंटिन्यू जो पेपर रहेगा उसके 2-3 दिन पहले भी मैं आपको बता दूंगा जब तक रजिस्ट्रेशन होगा। वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एकदम फ्री आपका अपना टेस्ट भी वहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो लिंक रहेगा मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा वो, राइट। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानसून वर्षा के वितरण और दिशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन है, मानसून वर्षा के वितरण की दिशा के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है इसमें, ठीक है। पहला है पश्चिमी हिमालय में वर्षा प्रायः अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी में शाखा मिलने से होती है। दूसरा स्टेटमेंट है बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो बंगाल की खाड़ी शाखा है उसको भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित करने में अराकान घाटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा 22 नंबर में, ठीक है। तो 22 में देखते हैं। पहली बात बोल रहा है हिमालय की वर्षा प्रायः अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी से मिलने से होती है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बंगाल की खाड़ी की शाखा भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित करने के कारण अराकान घाटी की महत्वपूर्ण वहाँ पर भूमिका होती है। तो दोनों बात यहाँ पे एकदम करेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों बात करेक्ट है, तो हमारे यहाँ से सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। देखो इस मानसून की जो आपकी तीसरी शाखा है सौराष्ट्रीय जो प्रायद्वीप की कच्छ से टकराती है, वहाँ से क्या है अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को भी यहाँ पर पार करती है और बहुत ही कम वर्षा यहाँ पर करती है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा में यह बंगाल की खाड़ी से आने वाले जो मानसून है उसकी शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय में वर्षा करती हैं, ठीक है। तो ये इसका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, ताजे जल के लिए निम्नलिखित में से किस हिस्से के प्रतिशत सबसे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। हिस्से के प्रतिशत को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो करते हैं, देखते हैं इसको। देखो तो पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा मैं इसका पहले वो बता देता हूँ कि क्या क्या किसका जो होगा उसके हिसाब से बता देते हैं, ठीक है। पहले इसकी जो परसेंटेज है ओके उस प्रतिशत है कितना है तो वो बता देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है हिम, टोपी और जो हिमानी है वो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पहले वाले का 2.05%, परसेंट के हिसाब से लिखा है, हाँ। तो 2.05%,
ये आपका पहले वाले का हो जाएगा, ठीक है। झील का क्या होगा, तो झील है इसका हो जाएगा 0.1%, सॉरी 0.01% होगा झील का, ठीक है। आपका जो वायुमंडल है, वायुमंडल का होगा आपका 0.001, ठीक है। वायुमंडल क्या होगा 0.001, ठीक है, ये इसका होगा। उसके बाद क्या है, सरिता और नदियाँ हैं, ठीक है। सरिता और नदियों का क्या होगा, सरिता और जो नदियाँ इनका हो जाएगा 0.0001, ठीक है, 0.0001, ठीक है। तो ये देखो सबके, ये तो तीन तो दिख ही रहे हैं, कौन छोटे हैं कौन सबसे बड़ा है तो दिख ही रहा है आपको क्या है, ठीक है। तो बड़े के हिसाब से लिखना है आपको, क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, राइट। तो सबसे बढ़ते क्रम लास्ट में क्या पहुंचेगा आपका, सबसे बढ़ता क्रम आपका लास्ट में पहुंचेगा 2.05 जो मैंने बताया, हमारे जो आपकी टॉपिक थी वो, ठीक है। लास्ट में आपका 1 आएगा, तो हमारा 23 का आंसर हो जाएगा आपका, 23 का आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 3 2 1 आपको मैंने बता भी दिया, आप मैच कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 है, रिवर सिटीज अलायंस RCA के संदर्भ में निम्नलिखित के ऊपर विचार करना है। ये अलायंस केवल उन शहरों के लिए खुला है जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। दूसरा, ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और राष्ट्रीय शहरी का संस्थान के बीच एक सहयोगी प्रयास है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा 24 में, तो 24 में देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, ये अलायंस केवल उन शहरों के लिए खुला है जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या है स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये जो है ये जो आपका खोला गया है हाल ही में, जो आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, राष्ट्रीय स्वच्छ जो आपका शहरी कार्यक्रम है, उसके दौरान यहाँ पर खोला गया है, ठीक है। इसके लिए नदियों की जो समग्र कार्रवाई है, ठीक है, उनके सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया। धारा के रिवर जो सिटीज अलायंस है उनके सदस्यों की वार्षिक बैठक होगी यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा आंसर रहेगा पहला, RCA भारत के सभी नदी शहरों के लिए खुला है, कोई भी नदी शहर किसी भी समय इसमें शामिल हो सकता है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय गंगा जो मिशन है राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के एक सहयोगी प्रयास है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ये क्या है, NMCG और आपका UNOC का एक सहयोगी प्रयास है दोनों का, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा बी, तो ओनली 2 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है, भारत में आमतौर पर पाए जाने वाले निम्नलिखित पादपों में किसमें औषधि गुण होते हैं, ठीक है। इसमें से किसमें औषधि गुण होते हैं या औषधि गुण पाए जाते हैं, तो आपको ये बताना है, ठीक है। सर्पगंधा, बबूल, अर्जुन और आपका कचनार, तो चारों स्टेटमेंट आपके क्या है, इसमें सभी में आपके तौर पर पादपों में औषधि गुण पाए जाते हैं इनमें, राइट। तो हमारे चारों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो बबूल है इसकी पत्तियाँ आँख की फुंसी के लिए लाभदायक होती है, राइट, ये पता होना चाहिए। सर्पगंधा जो आपका होता है ये रक्तचाप के जो निदान है उसके इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अर्जुन जो आपका होता है इसके पत्तों का ताज़ा रस कान के दर्द के इलाज के लिए मतलब हेल्प करता है। जो कंचार होता है, कचनार, इसका इस्तेमाल अस्थमा और अल्सर के इलाज के लिए किया जाता है। इसकी पादप की जड़ और कली को पाचन शक्ति में भी कार्य करती है, ठीक है। जामुन होता है, इसके पके हुए जो होते हैं जामुन, इससे क्या सिरका बनाया जाता है। तो ये सब आपको बातें पता होना चाहिए। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। करेवा, बरखान और आपका बुग्याल, ये सब आपको मैच करने हैं, भौगोलिक जो आकृतियाँ हैं और भू आकृतिक विभाजन में मैच करना है, ठीक है। तो इनमें से कौन सही सम्मिलित है आपको ये बताना है 26 में, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, देखते हैं क्या है। पहला आपका है करेवा जो कश्मीर हिमालय, ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिमनद, चिकनी और जो आपका दूसरे जो पदार्थ हैं हिमोद, उस पर मोटी तरल परत के रूप में इसे निक्षेपण होता है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, बरखान, ठीक है। जो आपका बरखान दिया हुआ है, बरखान आपका क्या है, जो देखो आपके एक प्रादीपीय पठार है, उसमें पश्चिम से विस्तार जैसलमेर तक होता है। जहाँ तक अनुदैर्घ्य जो रेत के टिब्बे होते हैं उसके चापाकार जो रेतीले डिब्बे हैं उससे ढके होते हैं, इन टिब्बे को ही बरखान कहता है। विशाल भारतीय जो मरुस्थल है अरावली पहाड़ियों से उत्तर से पूर्व स्थित, तो उसमें उबड़ खाबड़ स्थल पर ये स्थित है, ठीक है। जिस पर क्या है, बहुत से अनुदैर्घ्य रेत के टिब्बे बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 जो मिलीमीटर है उससे कम होती है, ठीक है। तो व्रत हिमालय में आपका सही समय, तो व्रत हिमालय इसका नहीं होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा यहाँ से। अगला क्या है, तीसरा है बुग्याल, ठीक है। बुग्याल है तीसरा। बुग्याल आपका जो है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि देहरादून की सबसे बड़ी घाटी है ये, ठीक है। ये क्या है, देहरादून की सबसे बड़ी घाटी है। इसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर होती है, ठीक है, 22 से 25 किलोमीटर। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये क्या है, खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में के घाटियों में लौट आते हैं। बुग्याल ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान होते हैं, ठीक है। क्या है, घास के मैदान होते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो आपका वैली ऑफ फ्लावर है, इसी पर जो पर्वतीय क्षेत्र में क्या स्थित होती है, राइट। ये विशाल मरुस्थली नहीं है, गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो हमारा 2 गलत हो जाएंगे, 2 और 3 गलत है यहाँ से।
ये गलत हो जाएंगे, और सही पूछा है तो सही हो जाएगा सिर्फ एक सी। 27, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सतह पर उच्च तरंग आयाम के कारण जो आपके उद्गम केंद्र हैं, ठीक है, जो उद्भव केंद्र होते हैं, उसमें जो उसके भूकंप हैं अत्यधिक विनाशकारी होते हैं वो, ठीक है। दूसरा है विश्व के कुल भूकंप में से 65% भूकंप परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। तो कौन सा इसमें से करेक्ट है? ये आपका देखो एनसीईआरटी से पूरा क्वेश्चन मैच कर रहा है, ठीक है, सेम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 27 का। पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा। यहाँ से क्यों गलत होगा? क्योंकि जो गहरे उद्गम केंद्र हैं, ठीक है, उसमें भूकंप बहुत ही कम विनाशकारी होते हैं। यहाँ पर क्या है? अधिक विनाशकारी। गलत हो जाएगा। विश्व के कुल भूखंडों का 65%, ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, राइट। तो क्योंकि परिप्रशांत जो महासागरीय पेटी है, इसके पेटी के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के जो तटीय सीमांत क्षेत्र हैं ये सब शामिल होते हैं। ये क्रमशः प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी सीमांत क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व के कुल भूकंपों का लगभग 65% इसी क्षेत्र में आता है। तो बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 2। अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधाराएं हैं या महासागरीय धाराएं हैं? ठीक है, ठंडी महासागरीय धारा पूछा है, तो इसको देख लेते हैं कौन सी ठंडी है। पहला स्टेटमेंट बेंगुला की धारा, ठीक है, क्या बेंगुला की धारा। दूसरा क्या है? हम्बोल्ट धारा। तीसरा क्या? क्यूरोसिवो, जो आपका क्यूरोसिवो की धारा, राइट। तो इसको देखो, देख लेते हैं। देखो क्यूरोसिवो की जलधारा है, इसको ब्लैक या जापान की जलधारा या जो ब्लैक स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं। ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित बहने वाली गर्म जलधारा है, ठीक है। ये आपका क्यूरोसिवो क्या जलधारा, गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट और आपका बेंगुला ये आपकी क्या है? ठंडी जलधारा है, राइट। ये क्या है? ठंडी जलधारा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 2 यहाँ से करेक्ट आंसर, करेक्ट पूछा तो 1 और 2 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, तीसरा यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मिजोरम केंद्र लोकटक झील का जो चारों ओर से पर्वतों से घिरी हुई है, उसके उपस्थिति के कारण ये अद्वितीय है। दूसरा है मणिपुर को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल और असंगठित क्षेत्रों में निर्मित होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इसमें करेक्ट होगा? ठीक है, दोनों के बारे में, मिजोरम और मणिपुर के बारे में। तो हमारा देखते हैं स्टेटमेंट इसमें क्या है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो बोला है मिजोरम केंद्र लोकटक झील के चारों ओर से पर्वतों से घिरी है, इसकी उपस्थिति के कारण ये अद्वितीय है, ठीक है। तो हमारा ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर की जो भू आकृति है अद्वितीय है, राइट। क्या है? अद्वितीय है। इसके मध्य एक झील स्थित है जो लोकटक झील का आता है। ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरी होती है, इसलिए कथन हमारा पहला गलत हो जाएगा। ये आपका मिजोरम नहीं होगा, मणिपुर होगा। पहला गलत हो गया। दूसरा मणिपुर बोला है, यहाँ पर बोला है मणिपुर मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है इसको, राइट। क्या है? मणिपुर को मोलेसिस। देखो जो मिजोरम है, मिजोरम को मोलेसिस बेसिन के नाम से, दोनों को अपोजिट दे दिया, मणिपुर को मिजोरम कर दिया, मिजोरम को मणिपुर कर दिया, बाकी सब सेम है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच श्रेणियों पर विचार करना है। भारत की जो पर्वत श्रेणी है उस पर विचार करना है। सतपुड़ा श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, विंध्य श्रेणी, ठीक है, तीनों की श्रेणी दी है, इस पर विचार करना है कि कौन से उत्तर से दक्षिण में क्या क्रम होगा इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला शिवालिक श्रेणी, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? विंध्य श्रेणी, फिर उसके बाद आपका सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। तो शिवालिक, विंध्य और आपका सतपुड़ा, तो 2 3 1 ए यहाँ से इसका 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं। अगला देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन है मृदा अपर्दन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। मृदा अपर्दन के संबंध में निम्नलिखित का विचार करना है। समानता अवनालिका अपर्दन शुष्क और अर्ध शुष्क समतल पर पाए जाते हैं। दूसरा है परत अपर्दन तीव्र ढालों पर समान है। तीसरा क्या स्टेटमेंट? ऐसे क्षेत्र जिस पर अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उन्हें उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा? ठीक है, ये पूछा है। तो 31 का हमारा जो स्टेटमेंट रहेगा देख लेते हैं एक बार फिर से क्या रहेगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है समानता अवनालिकाएं जो अपर्दन शुष्क अर्ध और शुष्क समतल पर पाया जाता है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। पहला क्यों गलत होगा? क्योंकि जो मृदा है, ठीक है, जो मृदा है इसको हटाने के लिए जो उसका परिवहन है, उसको सकने के लिए जो गुण हैं, ठीक है, उनके कारण पवन का जो जल मृदा अपर्दन है, 2 शक्तिशाली कारक होते हैं, पवन और अपर्दन, ठीक है। शुष्क और जो अर्धशुष्क प्रदेश हैं उसमें उल्लेखित होते हैं। भारी वर्षा और जो खड़ी ढाल हैं ये वाले प्रदेशों में बहते जो जल हैं उनके द्वारा यहाँ पर अपर्दन भी उल्लेखनीय होता है। जल अपर्दन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और ये भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहे जल अपर्दन के रूप में इसको देखते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा क्या है?
परत अपर्दन तीव्र ढालों पर सामान्य है। जो परत अपर्दन है वो तीव्र ढालों पर सामान्य है, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि परत अपर्दन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है, राइट। इसमें मृदा को हटना आसानी से दिखाई देता है, राइट, किंतु ये अधिक हानिकारक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे मृदा की सूक्ष्म और अधिक उर्वर जो पट्टी होती है, परत होती है, वो हट जाती है, ठीक है। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है ऐसे क्षेत्र जिस पर अवनालिकाएं बेहद और अधिक संख्या में होती हैं उत्खान भूमि की स्थलाकृति कहा जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि ऐसे प्रदेश जिसमें अवनालिकाएं अथवा बेहद अधिक संख्या में होते हैं उन्हें उत्खान भूमि कहा जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो अवनालिका अपर्दन समानता तीव्र ढालों पर होता है, जो पहला था, यहाँ पर क्या है, अवनालिका जो अपर्दन था हमेशा तीव्र ढालों पर होता था, ठीक है। यहाँ पर क्या था, शुष्क समतल ढालों पर नहीं होता था, पहला भी गलत था, ठीक है। तो आपका सिर्फ 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं। भारतीय जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण में कोपेन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है उन्होंने भारत को 10 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया। दूसरा है उन्होंने तमिलनाडु के कोरोमंडल तट को शुष्क और ग्रीष्म के साथ मानसून नामक जलवायु प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं पूछ रहा है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है ये पूछा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32 का। पहले देख लेते हैं क्या इसका स्टेटमेंट है। देखो जो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट इसमें बोला है इसमें, ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि इसको 10 प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किए गए। कोपेन ने भारत को 8 प्रमुख में 10 में नहीं बांटा, तो पहला गलत हो गया, गलत पूछा है तो पहला गलत हो गया। उसने तमिलनाडु के कोरोमंडल तट को शुष्क और ग्रीष्म साथ मानसून नामक जलवायु प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो और गलत पूछा तो गलत आपका 1, ओनली 1, ठीक है। अगला देखते हैं 33। एल्डरमैन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करना है। जो आपका एल्डरमैन है उसके बारे में विचार करना है। ये नगर परिषद या नगर निकाय के सदस्य होते हैं। दूसरा, इन्हें बैठक में मतदान करने का अधिकार यहाँ पर नहीं होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा, ये पूछा है 33 में, ठीक है। एल्डरमैन के बारे में जान लेते हैं। देखो हाल ही में क्या उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संविधान नगर पालिका के मनोनीत सदस्य जिसको एल्डरमैन बोलते हैं उनकी बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं देता है। इसके लिए कथन 2 हमारा क्या है, गलत हो जाएगा, सॉरी कथन 2 सही हो जाएगा, मतदान करने का अधिकार नहीं देता है, ठीक है, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये नगर जो परिषद है ये निकाय के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। ये मैंने आपके जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो है एल्डरमैन नगर परिषद या नगर पालिका के निकाय के एक सदस्य होते हैं। ये अपने नाम के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियां केवल अपने वार्ड तक ही सीमित ना होकर पूरे जिले को ही सीमित करते हैं, ठीक है, बताते हैं। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा। एल्डरमैन क्या है आपको पता होना चाहिए, वैसे मैंने बताया एल्डरमैन आपको बता दिया है। एल्डरमैन आपका जो नगर पालिका के मनोनीत सदस्य हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत श्रेणी के वनस्पति आवरण में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से हिमालय पर्वत श्रेणी के वनस्पति आवरण में पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो कौन से पाए जा सकते हैं, तो स्टेटमेंट देखते हैं। पर्णपाती वन, पर्णपाती आदर्श शीतोष्ण वन, सदाबहार चौड़े पत्ती वाले वन, शीतोष्ण घास के मैदान, अल्पाइन वन। तो क्या है सही उत्तर जो है, तो सभी स्टेटमेंट क्या है सही। हिमालय पर्वत श्रेणी में सभी जो ये हैं वन हैं वनस्पति आवरण में पाए जा सकते हैं। तो पांचों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट होगा। 34 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या है, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आदर्श शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन ये इसमें पाए जाते हैं, राइट। हिमालय के गिरपात जो आपका पर्णपाती वन है वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वो भी उगते हैं, ठीक है। इससे अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन और जो चारागाह वन है वो भी पाए जाते हैं। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से ग्रहों के घनत्व के बढ़ते क्रम में लिखना है। जो ग्रह हैं उनके घनत्व के बढ़ते क्रम में यहाँ पर आपको दिखाना है 35 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसको दिखाते हैं ग्रह के बढ़ते क्रम में। देखो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है। क्या, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, राइट। बुध शुक्र नहीं है इसमें, पृथ्वी मंगल, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, उनके घनत्व के बढ़ते क्रम में पूछ रहा है। जो इनके घनत्व है उसका बढ़ते हुए क्रम। तो इसका घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। इसका बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा आपका बृहस्पति 4 3 1 2, ठीक है। 4 3 1 और आपका 2, इस टाइप से होगा। 4 फिर आपका हो जाएगा 3 फिर 1 फिर 2। तो इसके हिसाब से बढ़ते क्रम के हिसाब से लिखेंगे तो आपके बढ़ते घनत्व के हिसाब से आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 35 का बी, ठीक है। एक बार आप ग्रह जो सौरमंडल ग्रह हैं उसमें आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, राइट।
अगला देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। समशीतोष्ण जो महाद्वीपीय स्टेपी है, ठीक है, समशीतोष्ण महाद्वीपीय स्टेपी जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस पर समुद्री प्रभाव कम होता है। दूसरा है, इसमें पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं जो और ठंडे और शुष्क जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तीसरा है, इसमें फौन और चिनूक जैसी स्थानीय पवनें भी उपस्थित होती हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, 36 में पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो 36 में होगा, इसको देखते हैं पहले स्टेटमेंट। ये समुद्री प्रभाव में कम होता है, ये तो बात सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं जो ठंडे और शुष्क मौसम में अपनी क्या है पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि पर्णपाती वृक्षों की उपस्थिति उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की एक विशेषता है, जबकि कम वर्षा और जो लंबी शुष्क हैं इसमें इसके कारण स्टेपी वृक्ष अत्यंत दुर्लभ रूप में मिलते हैं, ठीक है। लंबी ताजी और जो पोषण युक्त प्रेरी घास के जो मैदान है वो इसमें पाई जाती है। इस प्रकार इन्हें क्या है विश्व के अन्न भंडार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्या है, इसमें फौन और चिनूक जैसी स्थानीय पवनें की उपस्थिति होती है, ये सही है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें फौन जो स्विट्जरलैंड में चलती है, चिनूक जो आपका कनाडा है उसका प्रेरी प्रदेश है, ठीक है। स्थानीय के नाम से इनको स्थानीय पवनों के नाम से भी इसको जानते हैं। तो तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 3 हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन। 37 है, बादलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, पच्छाप मेघ अधिक ऊंचाई पर बनते हैं और पंख के समान प्रतीत होते हैं। दूसरा है, कपासी मेघ एक चपटे आधार पर कार्य करते हैं और रुई के समान दिखाई देते हैं, इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। स्तरीय बादल काले और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं और मध्य स्तरों में या पृथ्वी की सतह पर बहुत नज़दीक बनते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा 37 में, ठीक है। तो 37 में हमारे देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है पच्छाप में ऊंचाई तक बनते हैं, पर ये भी एकदम करेक्ट है, ये पंख के समान क्या प्रतीत होते हैं एकदम, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बोले, सेकंड स्टेटमेंट है कपासी में एक चपटे आधार कई रुई के समान दिखते हैं और इधर उधर यहाँ पर बिखरे होते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगला क्या है, स्तरीय जो बादल हैं ये क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। जो आपका स्तरीय बादल है ये वर्षा मेघ काले या गहरी स्लेटी रंग के होते हैं, ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह से काफ़ी नज़दीक बनते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह से काफ़ी नज़दीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए अत्यंत सघन और अपारदर्शी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं ये, राइट। इसलिए हमारा क्या है, थर्ड नंबर यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट। ये पृथ्वी की सतह पर काफ़ी अत्यंत नज़दीक होते हैं। इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, बट जो एक्सप्लेनेशन कर रहा है वो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही कर रहा है। मैं एक मिनट देख लेता हूँ थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा। यहाँ से देखो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट, जैसे मैंने आपको 2 स्टेटमेंट बता चुका हूँ। तो तीसरा स्टेटमेंट मैं देख रहा था कि इसमें क्या डाउट था, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत, जो आंसर इसका है आंसर में गलत दिया है, बल्कि जो तीसरा बात है एकदम करेक्ट बोली गई है। ये तीसरी बात सही है, गलत नहीं होगी, क्योंकि आंसर कभी मिसप्रिंट हो जाता है। तो तीसरी बात वहाँ पे गलत है, लेकिन तीसरी बात करेक्ट होगी। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, तीनों करेक्ट है यहाँ से आंसर, ठीक है। 37 में पूछा कौन सा सही है, तो तीनों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 37 का। अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन यहाँ से, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में कुल वनावरण 25% से कम है। दूसरा है, कुल वनावरण के सघन वनों की तुलना में खुले वनों का भाग अधिक है। लक्षद्वीप में 0% वन क्षेत्र है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा 38 में, ठीक है। देखो पहला है, भारत में कुल वनावरण 25% से कम है, एकदम करेक्ट है। क्या है, 25% से कम है, क्योंकि कितना 24.62%, पहला ठीक हो गया। कुल वनावरण का सघन वनों की तुलना में खुले वन का भाग अधिक है, ठीक है। क्या है, खुले वन का यहाँ जो मतलब एरिया जो बोल रहा है वो अधिक है, तो गलत हो जाएगा। खुला वन इसके अंतर्गत 10% से अधिक परंतु 40% से कम वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस श्रेणी के अंतर्गत वनावरण कितना है, 9.34%, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, अधिक नहीं होगा कम होगा, ठीक है। लक्षद्वीप 0.1% क्षेत्र है, तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। लक्षद्वीप में 0% वन क्षेत्र, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 86, ठीक है, 86.93% है, इसलिए तीसरा हमारा ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। जो 10% से कम वाले जो वन वाले क्षेत्र हैं, अधिकांश जो राज्य देश हैं उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित हैं, ठीक है। जैसे कि ये राज्य आपके गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली हैं, ठीक है, याद रखना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 2 यहाँ पे गलत था, ठीक है, 2 गलत था और 1 सही था और 3 सही था, तो 1 3 सही है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 38 39 हाल ही में सुर्खियों में रहा ऑर्बिट क्या है।
हाल ही में सुर्खियों में न्यूज़ में रहा है, ऑर्बिट क्या है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाए ये एक उल्का पिंड है, न्यूज़ में था हाल ही में 17 जो अगस्त है, ठीक है, 17 अगस्त जो बीत चुका है, वो गुजरात में जो आपका बनासकांठा जिला है, उस जिले में उल्का पिंड जो इंडियन एकेडमी है साइंसेस के द्वारा जो आपका करंट साइंस है उसमें शोध पत्र प्रकाशित किया गया था कि करंट साइंस अंग्रेजी भाषा में सहकर्मी समीक्षा या बहु विषयक जो वैज्ञानिक पत्रिका है उसमें बताया गया था ये कि जो इसमें 1892 के बाद पहली बार भारत में देखा गया आपका ऑर्बिट, एक दुर्लभ तरीके का जो उल्का पिंड था वो देखा गया था, ठीक है। भारत में 2 गांवों के ऊपर हवा के ऊपर बिखर कर टूट गया था ये, राइट। ये भारत के ऑर्बिट दर्ज की गई दूसरी दुर्घटना थी, ठीक है। इससे पहले इस तरह का उल्का पिंड 2 दिसंबर 1892 को उत्तर प्रदेश में बस्ती में गिरा था ये, ठीक है। तो याद रखना है आपको ये 39 का बी। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अपरदन की मृदा की एक समान तरल पूरे सतह में क्षेत्र से हट जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा 40 का हो जाएगा यहाँ से परत अपरदन, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि परत अपरदन का तात्पर्य है कि जब संपूर्ण सतह से मृदा की लगभग एक समान पतली परत हट जाती है तो उसे ये परत अपरदन बोलते हैं, ठीक है। तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का। अगला क्या है 41, शैलें दिए हैं और कुछ प्रकार दिए हैं, ग्रेबो, ठीक है, गैब्रो, चूना पत्थर, संगमरमर, तो इनके कुछ सेल के नाम दिए हैं, रूपांतरित है, अवसादी है, आग्नेय है। तो करेक्ट आंसर हमारा 41 का मैच करते हैं, क्या क्या होगा। पहला है गैब्रो रूपांतरित, ठीक है, गैब्रो बोला है रूपांतरित, तो ये इसका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या है, पहला यहाँ से गलत है इसका। दूसरा क्या बोला है, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर अवसादी, चूना पत्थर क्या होगा, अवसादी होगा, तो ये आपका करेक्ट होगा, राइट। उसके बाद क्या है, संगमरमर आपका बोला है, संगमरमर और आग्नेय चट्टान, ठीक है, संगमरमर आग्नेय चट्टान, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या गलत हो जाएगा, राइट। तो सिर्फ यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, ठीक है। जो संगमरमर है ये जो आपका पट्टितास्मी साइनाइड बोलते हैं जिसको स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, कार्ट्स, ये सब क्या रूपांतरित के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है बी यहाँ से इसका करेक्ट होगा, याग्ने के नहीं होंगे, तो ओनली 2 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का बी। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के दक्षिणी भाग में कम वार्षिक वर्षा और दैनिक तापांतर के कारण होता है, ठीक है। तो पहला है भारत और दक्षिणी भाग पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, भारत के दक्षिणी भाग का एक लंबी तटरेखा है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इसका सही होगा ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं 42 नंबर, भारत में कम वार्षिक और दैनिक तापांतर का क्षेत्र का कारण है, तापांतर का क्षेत्र का कारण पहला आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। क्योंकि भारत का उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय तथा कर्क रेखा में दक्षिण जो है इसमें स्थित भाग में पड़ता है, ठीक है। तो हमारा पहला यहाँ से गलत हो जाएगा, पहला यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, भारत के दक्षिणी भाग में एक लंबी तटरेखा है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि लंबी तटरेखा के कारण भारत विस्तृत तटीय जो प्रदेश हैं उसमें समकारी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। भारत के अंदरूनी भाग में समुद्र के समकारी जो यहाँ पर प्रभाव है उससे वंचित रह जाते हैं, तो हमारा क्या दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही होगा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, तो सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम फैक्चुअल पॉइंट था ये। अगला देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ के मामलों के संदर्भ में उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल सुर्खियों में रहा है, आयरलैंड प्रोटोकॉल सुर्खियों में रहा है। इस संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों को यूनाइटेड किंगडम के उत्तरी भाग में कौन कौन से हैं, उत्तरी भाग में यूनाइटेड किंगडम के कौन कौन आता है, ठीक है, आपको ये बताना है। यूके का जो उत्तरी भाग है कौन कौन है उसमें, और ये भी फैक्चुअल पॉइंट है क्योंकि आपका सिर्फ मैप देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे आंसर होगा। देखो इसके जो उत्तरी भाग में आएंगे, आपके उत्तरी भाग में क्या क्या आएंगे, वेल्स आएगा आपका, ठीक है, स्कॉटलैंड आएगा और इंग्लैंड आएगा और आपका उत्तरी आयरलैंड आएगा। आयरलैंड गणराज्य यहाँ पर नहीं आएगा, बाकी आप एक बार इसको मैप में यूके को देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के भूकंपीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये देखो भूकंप से दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ पहले, दूसरा क्वेश्चन पूछा है। महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र का 5 तीव्रता में आता है, ठीक है। भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है भूकंप क्षेत्र में 4 जोन में आता है या 4 तीव्रता में आता है, ठीक है। भारत का जो कोंकण तट है भूकंपीय क्षेत्र सेकंड में आता है, तो इनमें से कौन सा सही है ये पूछा है 44 में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखो महाराष्ट्र जो आपका कोयना है, ठीक है, महाराष्ट्र का जो कोयना है ये आपका आता है, देख लेता हूँ, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र भी भूकंप, इसमें देखो इसमें आपका जो भूकंप क्षेत्र 4 है, एक मिनट, भूकंप क्षेत्र जो इसमें 4 है, राइट,
भूकंप क्षेत्र 4 आपका आएगा कोयना में, ठीक है, भूकंप क्षेत्र 4 आपका आएगा कोयना में, तो पहला स्टेटमेंट आपका कोयना वाला गलत हो जाएगा, 5 में नहीं आएगा, ठीक है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र भूकंपी जो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र होते हैं वो 4 में आते हैं, गलत है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जो होते हैं आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, ठीक है, और आपके कुछ और भी यहाँ पर है, जैसे कि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से हैं, ठीक है, वो आपके 5 में आते हैं, ठीक है, वो 5 में आएंगे यहाँ, तो ये आपका 4 नहीं होगा, ये 5 होगा। अगला क्या है, भारत के कोंकण तट भूकंपी क्षेत्र 2 में आता है, ये तीसरा स्टेटमेंट बोल रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, गलत है, तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से गलत हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका कोंकण जो पूर्वी तट है ये आपका ये भी जो सेकंड है, सेकंड में नहीं आएगा, ये भी आपका फोर्थ ये भी आपका फोर्थ में आएगा, ठीक है, क्योंकि जो गुजरात का यहाँ पर दिया है, गुजरात के कुछ ज़िले हैं तो वहाँ पर आपका फोर्थ में आएगा ये, ठीक है, ये सेकंड में नहीं आएगा, तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। 44 का डी आंसर हो जाएगा यहाँ। 45 नंबर, मैमटस, ठीक है, मैमटस मेघों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ठीक है। मैमटस ये मेघ समानता बड़े और पछाव स्तरी जो मेघ है, पछाव स्तरी मेघों के साथ मिलकर निर्मित होते हैं। ये किसी मेघ के आधार नीचे लटके हुए एक थैलीनुमा कोसी पैटर्न के होते हैं, ठीक। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनमें सही होगा, ये पूछा 45 में, ठीक है। तो 45 में देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है ये पछाव स्तरी मेघों के साथ मिलकर निर्मित होते हैं। जो मैमटस होता है, ठीक है, मैमटस आमतौर पर एक कपासी वर्षा है, मेघ के आधार पर नीचे लटके हुए एक थैलीनुमा कोसी पैटर्न है, हालांकि वे मूल मेघों के अन्य वर्गों में भी हो सकते हैं, ठीक है, अन्य वर्गों में भी हो सकते हैं, तो पहला गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। जो मैमटस है समानता क्या है, ये बड़े कपासी मेघ होते हैं, इनसे मिलकर बने होते हैं, राइट। आमतौर पर ये कपासी वर्षा मेघ के भीतर विक्षोभ के कारण मैमटस का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो ये आपका पहला गलत होगा। दूसरा यहाँ से होगा कि जो थैलीनुमा लटके होते हैं, यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो पहला गलत है, दूसरा यहाँ से सही होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर देखते हैं, 46 है निम्नलिखित तत्वों को भूपरपटी में उनके वजन प्रतिशत के हिसाब से वजन प्रतिशत के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको 46 को। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन आपका कितना है 46.6, मैं आपको परसेंटेज दिखा देता हूँ, 46.6। सिलिकॉन आपका कितना है 27.7, ठीक है। एल्युमिनियम कितना है 8.13, और आपका लोहा कितना है, लोहा जो होता है वो 5.0, मतलब 5%। तो इसने पूछा है जो आपका आरोही क्रम के हिसाब से पूछा, तो आरोही क्रम के हिसाब से पूछेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें, आरोही क्रम के हिसाब से देखेंगे तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, 4 3 2 1, 4, ठीक है, 3 फिर 2 फिर आपका 1, सब सीरियल से हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 47, पश्चिमी तटीय मैदानों में निम्नलिखित तटों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है, तो इसको देखते हैं। देखो गुजरात का जो कच्छ है, कच्छ काठियावाड़ तट है, ठीक है, जो आप उत्तर में जो गुजरात के तट से दक्षिण में फैले हुए हैं वो किस टाइप से दिखा रहे हैं, गुजरात का कच्छ काठियावाड़ तट, ठीक है, और उसके बाद क्या है महाराष्ट्र का कोकण तट, कर्नाटक का केरल का मालाबार तट, ठीक है, ये आपका क्या है उत्तर, जो आपका उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण की ओर फैले हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा, मैच करेंगे तो ए मैच होगा 3 1 2 4, पहला आपका आएगा कच्छ तट, ठीक है, 3 के बाद 1 काठियावाड़, ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद मैंने क्या बताया था लास्ट में मालाबार तट, तो चारों आपके इस टाइप से मैच होंगे, तो 3 1 2 4 के हिसाब से यहाँ पर मैच करेंगे, राइट। अगला देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, सवाना प्रकार की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो देखते हैं सवाना प्रकार क्या है, इस प्रकार की जलवायु में सूडान में श्रेष्ठ रूप से विकसित होती है, करेक्ट है। दूसरा है अत्यधिक दैनिक तापांतर इसकी विशेषता होती है, ये भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है एकदम करेक्ट हैं, क्योंकि ये उष्ण जो आपकी जलवायु है उष्णकटिबंधीय अर्थात क्या कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र के भीतर सीमित रहती है, इस तरह की जलवायु की अच्छी तरह के सूडान में विकसित होती हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम सूडान जलवायु पड़ा है, ठीक है। सूडान में शुष्क और आर्द्र मौसम स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं, तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा अत्यधिक तापांतर इसकी क्या है विशेषता होती है, क्योंकि अत्यधिक दैनिक तापांतर सूडान के प्रकार की जलवायु की एक अन्य विशेषता है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन भारत में, ठीक है, भारत में संसद की दैनिक कार्यवाही, ठीक है, भारत में संसद की दैनिक कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाले जो आपके
फंक्शन पद का जो विचार है वो करना है इस पर, ठीक है। क्या है ये, इस पर विचार करना है। जो आपका एक्स फंक्शन पद है इस पर विचार करना है, भारत की संसद में जो ये प्रयोग होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, ये संसद के रिकॉर्ड के कतिपय, ठीक है, संसद के रिकॉर्ड के कतिपय शब्दों के वाक्यों या भाषण में अंशों में हटाना। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सदन के पीठासीन अधिकारी के पास शब्द या उसके जो हटाने का विशेषाधिकार होता है। तीसरा स्टेटमेंट है, संसद की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम को जो आपका एक्स फंक्शन है उसको प्रदान करते हैं। तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा 49 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 49 का डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों बातें एकदम यहाँ पर करेक्ट हैं और सही बातें पूछा है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ 49 नंबर क्वेश्चन को। ये 49 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि जो आपका एक्स फंक्शन शब्द है क्या है, आपको तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। इसको रिकॉर्ड करते शब्दों को भाषण के लिए अंश से हटाना, ठीक है। दूसरा है, संसद के जो पीठासीन अधिकारी उसके पास शब्द या उनके प्रयोग को हटाने का विशेषाधिकार होता है इसे, ठीक है। संसद के प्रक्रिया या कार्य जो संचालन है उसके नियम के एक्स फंक्शन जो है उसका प्रावधान करता है। तो तीनों बातें एकदम करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। भूप्रपट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। जो भूप्रपट्टी क्षेत्र है या भूप्रपट्टी शब्द है उसके बारे में विचार करना है। महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की तुलना में महासागरीय भूप्रपट्टी अधिक मोटी होती है। दूसरा क्या है, महासागरीय भूप्रपट्टी बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होती है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इसमें करेक्ट होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, उसके बाद में डिस्कस करेंगे 51 सेकंड पार्ट में, राइट। यहाँ से जो देखो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट आपका ये गलत होगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि महासागरों की भूप्रपट्टी की जो मोटाई है महाद्वीपों की तुलना में कम होती है, ठीक है। महाद्वीपों की तुलना में बोल रहा है अधिक मोटी होती है, क्या होती है, कम मोटी होती है। क्योंकि महासागरीय भूप्रपट्टी की जो ऊंचाई होती है, भूप्रपट्टी की ऊंचाई औसत ऊंचाई होती है 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की जो ऊंचाई होती है 30 किलोमीटर होती है, ठीक है, 30 किलोमीटर। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा करेक्ट है, महासागरीय भूप्रपट्टी है बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होती है, राइट। तो यहाँ से हमारा सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो भूप्रपट्टी बेसाल्ट है चट्टान से निर्मित होती है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। बाकी आपका पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 50 क्वेश्चन तक मैंने आपको डिस्कस कर लिए कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन थे, ठीक है। और बाकी जो अभी कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपका जो पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 2 में मैं आपको 51 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन तक वो डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं दृष्टि एज का भी करा रहा हूँ और विजन एज का भी करा रहा हूँ। तो मेंस का जो टेस्ट सीरीज चला है वो भी मैं आपका करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, राइट। टेलीग्राम चैनल में लिंक नीचे पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप कुछ पीडीएफ्स रहेंगे वो डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो बहुत लोगों ने बोला है कि इसका पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए, पीडीएफ मैंने बोला है कि सर पीडीएफ अभी जो है अभी इसको पीडीएफ को पब्लिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पेड टेस्ट सीरीज है, ठीक है। ये आपको सिर्फ मैं फ्री में दे रहा हूँ, पेड टेस्ट सीरीज है, इस वजह से आपको पीडीएफ अभी उपलब्ध नहीं होगा कुछ टाइम तक। कुछ टाइम बाद मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा पीडीएफ अगर चाहिए रहेगा तो, ठीक है। बाकी आप इससे डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।